आपको जो बताया गया था वो समुच्चय के बारे में बताया था। समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्लियर है बात? और इस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे कल। एक्सरसाइज हमारी आपको पता है कौन सी चल रही थी? 1.1 शुरू की है एक्सरसाइज थी, और इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। उन क्वेश्चनों में कुछ डाउट है, तो जो डाउट है वे गोल कर रखे होंगे आपने, वे मुझे दे दो, मैं करता हूं। देखिए डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 का थर्ड पार्ट है बच्चों, और इसमें ये कह रहा है कि सी आपको एक ऐसी सेट दे रखा है कि x जो है 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है और अंकों का योग 8 है। x जो है बच्चों वो 2 अंकों की क्या है? प्राकृतिक संख्या है। दो अंकों की प्राकृतिक संख्या है, और योग अंकों का वो उसने दे रखा है बच्चों, अंकों का योग, अंकों का योग जो है वो 8 है। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ठीक है? चलो, तो भाई 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या लेनी है। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं, और वो कह रहे उनको इस तरीके से लेना है कि अगर उन संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना आए? 8 आए। और रोस्टेड फॉर्म में बदलना है इसे। किस में बदलना बच्चों? रोस्टेड फॉर्म में। तो आप बताओ कैसे? रोस्टेड फॉर्म तो तुम्हें पता है, सिंपल तालिका विधि होती है। तो पहली संख्या क्या लूं मैं? पहली संख्या बच्चों हम लेते हैं, मान लो 2 अंकों की होनी चाहिए, और योग कितना आना चाहिए? 8। तो आपने कहा जी पहले तो आप शुरू कर लो 1 और 17, देखो 2 अंकों की है, और योग करो इन दोनों का, अंकों का 8 आएगा नहीं? तो पहली बिल्कुल सही है। दूसरी संख्या की बात करें तो अब 1 पे तो कोई आना नहीं, अब 2 पे देख लेते हैं, 2 वालों में। तो 2 वालों में आएगी कितनी? अब और कोई नहीं आएगी, क्योंकि 7 करेंगे तो फिर बढ़ जाएगी। फिर आपने कहा 3 वालों में भाई 35 आ गया। 4 वालों में, और देखो 2 अंकों की है। 5 वाले में देखेंगे तो फिर 6 वाले ट्रम में आएगा 6, और मुझे लग रहा रिपीट हो रहा अब तो। फिर कौन आएगा? 71 आएगा, और उसके बाद 80, और बस यहीं पे क्या लिख देंगे? आंसर लिख देंगे। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा बच्चों? अब आपका एक और डाउट में क्वेश्चन है भाई, 4th पार्ट। 4th पार्ट में गुड़िया आपको डी दे रखा है, और कैसे दे रखा है? x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। x एक क्या है? अभाज्य संख्या वो होती है बच्चों जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके, तो ये अभाज्य संख्या है। और कहा गया कि जो 60 का भाजक है, जो 60 की क्या है? भाजक है, यानी 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी है। तो अब आप मुझे बच्चों ये बता दो कि अब ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या जो 60 को डिवाइड कर दे? तो आपने कहा जी सबसे पहले तो 2 ही है, क्योंकि 2 अभाज्य भी है और 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। 2 के बाद आपने कहा जी 3 भी, बिल्कुल 3 से भी कटेगा। 4 नहीं ले सकते, 5 लेंगे, क्योंकि 4 तो भाई भाज्य संख्या, वो नहीं लेंगे। 5 के बाद कौन आएगा?
5 के बाद, तो मुझे उम्मीद है अब तो ये किससे कटने वाली नहीं है। क्या कट जाएगी? देखो अब ये किसी से नहीं कटेगी। 2, 3 और 5 ही ऐसी संख्या है जो 60 को डिवाइड कर देंगे और यही हमारा क्या बनेगा? आंसर। और बताओ डाउट? चलिए, डाउट तो क्लियर सबके आज के? वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। क्या कहता है 5 क्वेश्चन? बच्चों 5 क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इन क्वेश्चनों को रोस्टेड फॉर्म में ही लिखना है। इसमें लिखना गुड़िया रोस्टेड फॉर्म में। जैसे मैं 5 का जो क्वेश्चन है वो मैं पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, उसने कहा x एक ओड नंबर है। क्या है? x सच दैट x एक विषम संख्या। अब बच्चों आप मुझे बस ये बता दो, x विषम संख्या बता रखा या नहीं? तो अब x अगर विषम संख्या है तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है वो पूछ रहा। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले 1 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद और डॉट डॉट, और यही हमारा क्या है? आंसर आ गया। अगले पार्ट में क्या कहा गया? सेकंड में देख लो क्या कहा गया। बच्चों b दे रखा आपको और b के अंदर एलिमेंट कुछ दे रखे। उसने कहा x सच डेट x क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हो, पूर्णांक होते हैं 0 +- 1 +- 2, सब क्या है? ये पूर्णांक है। और उसने कहा कि इसकी रेंज भी है। -1/2 से तो ये बड़े होने चाहिए और किससे छोटे होने चाहिए बच्चों? 9/2 से ये क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। अब आप मुझे सोच के ये बता दो, ये हमारा कोई सीक्वेंस है, मान लो एक लाइन है, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1, -2, -3 और -4। इधर क्या होंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। अब आप मुझे सोच के ये बता दो कि ये वैल्यू -1/2 है, तो ये यहां तो नहीं आनी, ये यहीं तो होगी भाई। 0 से 1/2 0.5 माइनस का यहीं तो बनेगा। और ये 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 की वैल्यू कहां बनेगी? यहां। अब आप मुझे ये बताओ, इनके बीच में कितने पूर्णांक आपको दिखाई दे रहे? 4 नहीं बेटा, 5 है। 0 भी तो है, अरे 0 भी तो है। 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4। 5 भी नहीं आएगा, -1 भी नहीं आएगा। यही हमारा क्या बनेगा? आंसर। समझ रहे ना? पुराना ही क्वेश्चन है बिल्कुल। जैसे कि क्वेश्चन थर्ड पार्ट की बात कर लो। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया? x क्या है? एक बच्चों x एक पूर्णांक है। और किस तरीके से लेना कि x की जो वैल्यू है x² की, वो वैल्यू छोटी हो बराबर हो किससे? यानी x की वो वैल्यू लेनी कि मान यहां रखूं तो उसका मान 4 से क्या आ जाए? छोटा आना चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू रख सकते हो? आपने कहा जी सबसे पहले तो 4 के बराबर ही रख सके, एक तो 2 रख सके। माइनस से शुरू कर रहे हैं। आपने रखा -2, तो बताओ 2 दूनी माइनस, 4 से छोटा है, 4 के बराबर तो है ना, तो एक तो -2 आएगा x का मान। फिर क्या लेंगे बच्चों? क्योंकि -1 का वर्ग करेंगे, 1 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही है ये भी। फिर क्या लेंगे? 0 के बाद, 1 के बाद, और यहीं क्या कर देंगे? अपना आंसर कर देंगे। बताओ कोई समस्या? इजी है क्वेश्चन।
अब इसका कोई पार्ट बताओ भाई, जैसे लोयल है, कर लोगे ना, कोमा लगा देना सब में, एल कोमा ओ कोमा वाई। अच्छा कोई नंबर जो है अगर 2 बार आ रहा तो उसे एक ही बार लिखना है। ध्यान ये रखना, कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा तो उसे एक ही बार लिखेंगे, हम 2 बार रिपीट नहीं करते। क्वेश्चन मंथ के 31 वाला ये भी हो जाएगा आप पे। और फिर दिया है कि एक कॉन्सोनेंट बताना जो के से पहले हो, तो के से पहले कॉन्सोनेंट सारे लिख दो जो भी आ रहे हैं आपके। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। वो कह रहे के से पहले आने वाले जितने भी व्यंजन है, कौन आएगा सबसे पहले? बी। भाई शुरू से ही तो कह रहा ना, के से पहले बी आएगा, बी के बाद सी के बाद ई तो नहीं लेंगे, एफ लेंगे, जी लेंगे, एच लेंगे, आई नहीं लेना, जे लेना है, के नहीं लेना। ये के से पहले पूछ रहा तो के भी नहीं लेना। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 6 तो तुम कर लोगे बच्चों। क्वेश्चन 6 में ये बताना 1 2 3 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच करना है। 1 2 3 6 किससे जुड़ेगा बताओ? ये सी पार्ट से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देखो, 1 से भी कटेगा 6, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। सेकंड वाला 2 3 ये ए से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। मैथमेटिक्स से ये जुड़ जाएगा एम कोमा टी कोमा। और 1 3 5 7 9 जो है बच्चों वो जुड़ जाएगा किससे? बी से। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं, करते रहो नोट। ये रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जो पूरी तरीके से खाली होता है। रिक्त समुच्चय को डिनोट करने का तरीका होता है कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या सिंपल फाई लगा देते हैं। लेकिन अगर फाई को हम किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे तो फिर ये रिक्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आती है। यहां भी ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट है। एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक सेट ए है जिसमें कहा गया है एक्स जो है एक विद्यार्थी है जो कक्षा 2 व 3 में अध्ययन करता है। तो कोई भी विद्यार्थी बच्चों एक ही विद्यार्थी 2 कक्षाओं में अध्ययन नहीं कर सकता, इसीलिए ये हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। एकल समुच्चय क्या है? वह समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव हो, यानी वो समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव मिलेगा उसे कहेंगे हम एकल समुच्चय। जैसे आप ए बी सी में देख रहे हो क्या है, तीनों में एक एक एलिमेंट है, तो ये हमारे एकल समुच्चय है। समान समुच्चय क्या होगा? वे समुच्चय जिसमें सभी अवयव कैसे होंगे? समान होंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे कि आपको 2 सेट दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों में आप देख रहे हो वैल्यू कैसी है, दोनों की इक्वल है, तो इसलिए दोनों क्या है? समान समुच्चय है। परिमित समुच्चय, परिमित बच्चों ये परिमित समुच्चय क्या है? वह समुच्चय जो रिक्त हो, जो क्या हो बच्चों? रिक्त हो, या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। अवयवों की संख्या कैसी हो बच्चों? निश्चित हो। बताओ क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा।
यानी जिसमें अवयव बच्चों बिल्कुल आप फिक्स हो, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि कोई सेट आपको दे दे और इसके अंदर दे दे 2, 4, तो गिन सको ना भाई कितने एलिमेंट हैं, 3 है, तो इसे क्या कहेंगे हम? परिमित समुच्चय। और इसे हम फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। फिर और कोई एग्जाम्पल देना चाह रहे तो ये लिख दो, ए बी सी, तो जान गए ना निश्चित है कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 4 है। और उसके बाद बच्चों आता है अपरिमित समुच्चय। क्या आता है बच्चों? अपरिमित, यानी इनफाइनाइट सेट। अब ये अपरिमित क्या होता है? अपरिमित का मतलब वो सेट होता है जिसके आप एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, यानी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो बच्चों? हाँ भाई, अवयवों की संख्या निश्चित न हो। क्या कहलाएगा भाई? अपरिमित कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो कोई डाउट ना? एग्जाम्पल दे दें इसका भाई। इसके एग्जाम्पल में आता है, मान लो एक सेट ए है, इसके अंदर नेचुरल वाला ले लूं मैं, क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 2, तो पता ही नहीं कितने एलिमेंट आ रहे, जिनको आप गिन ना पाओ वो ही क्या है। जैसे कि एक सेट दे दूं 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, यानी जिसमें डॉट डॉट आ गया उसे हम गिन ना सकते। सी का मतलब 2 4 6 8 10, ये सब क्या है बच्चों? सब क्या है ये? लिखो इसे फिर बढ़ेंगे आगे। के अंदर पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना वो रिक्त है या नहीं है। रिक्त समुच्चय के बारे में बताना कि रिक्त है या नहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात पढ़ो, पढ़ के सुनाओ क्या है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हाँ, विषम प्राकृतिक संख्या 2 से कोई नहीं कटती बच्चों। क्या कट जावे कोई? अच्छा ये बताओ, कोई भी विषम संख्या ऐसी है जो 2 से कट जाए? भाई बिल्कुल नहीं कटती। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कहेंगे रिक्त है। क्या है ये? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आने वाला नहीं है। भाई 1 काटोगे वो 2 से नहीं कटेगा, 5 लोगे वो 2 से नहीं कटेगा, तो कोई आवे ही नहीं ऐसे। तो पहले वाले को कहेंगे रिक्त है भाई, ये बिल्कुल रिक्त समुच्चय है। सेकंड वाला बोलो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, तो आपको पता है सम अभाज्य संख्या में 2 आवे, क्योंकि 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, तो 1 तो आ गया। तो हम कहेंगे ये रिक्त समुच्चय है कोई? फिर ये रिक्त समुच्चय नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट बताओ। ब्रैकेट x दो x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 और साथ ही साथ x 7। इस क्वेश्चन में ये कहा कि भाई आपको एक x लेना है। x एक कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या लेनी है, यानी 1 2 3 में से कुछ लेना है आपको। और x की वैल्यू छोटी हो 5 से, या x की वैल्यू यानी का तथा साथ ही, ये कंडीशन भी सही हो
और x की वैल्यू बड़ी हो किससे बच्चों, 7 से। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं, x का कोई मान मान लो 4 ले लिया तो 5 से तो छोटा है वो, लेकिन 4 7 से बड़ा थोड़ा ही होगा। या आप ले लो 12, 12 7 से बड़ा है, लेकिन यहाँ 12 5 से छोटा है, ये गलत हो गया। तो ये भी कैसा समुच्चय है बच्चों, क्योंकि रिक्त समुच्चय है, इसके अंदर भी कोई एलिमेंट आने वाला नहीं है। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहे भाई, फोर्थ पार्ट में गुड़िया ये बोल रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब आप बच्चों मुझे ये बता दो, क्या दो समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिल सके? कभी नहीं मिल सकता। समांतर रेखाएं ऐसी हो हैं बच्चों, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, और जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो फिर उभयनिष्ठ बिंदु मिलने का तो कोई मतलब। तो ये बिल्कुल 100% कैसा है, रिक्त समुच्चय है। क्या है ये बच्चों, रिक्त समुच्चय। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहा गया है। तो ये तो कर लोगे ना, इसे तो नोट करने की जरूरत भी नहीं मुझे लग रहा कि करना कुछ, नोट कर लोगे तो लिखना बस कॉपी में। क्वेश्चन 2 तक करेंगे आज, कल ये एक्सरसाइज बच्चों पूरी आराम से खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन में हमें केवल और केवल क्या बताना, परिमित और अपरिमित। आपको बताना बच्चों परिमित और अपरिमित, परिमित व। अब आप मुझे ये बता दो बच्चों परिमित और अपरिमित के बारे में। परिमित तो वो है जिसकी संख्या गिन सको आप, अपरिमित वो है जिसकी संख्या ना गिन सको। पहले क्वेश्चन में क्या कहा, पढ़ के सुनाओ। वर्ष के महीनों का समुच्चय। बताओ, वर्ष के महीने तो गिन सके भाई, 12 हुए, तो क्या है वो बताओ। पहला आ गया परिमित, ऐसे ही लिखियो आंसर में, पहला परिमित है। दूसरा क्या दिया बताओ, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो जब ऐसा आएगा तो वो तो गिना नहीं जा सकता भाई, तो क्या बनेगा, अपरिमित। थर्ड पार्ट बताओ गुड़िया। तो 100 तक तो है, तो क्या है बच्चों भाई, परिमित है, बिल्कुल 100% परिमित है। अगला 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े अपरिमित, क्योंकि भाई वे तो पता नहीं कहां तक जाएंगे, फिर अपरिमित हो गया 100 से बड़े के। अगला पार्ट 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा बताओ भाई, बहुत हो गए, क्या गिन सके 99 छोटे तो गिन सके, तो परिमित है या अपरिमित है भाई। 2 तक रोक देंगे गाड़ी, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन 5 है। चलो अगला एक और कर लो, तो जब बात ऐसी है तो क्वेश्चन 3 भी कर लो, चलो कि ज्यादा हो जाएगा काम। चलो 3 बताओ। बताओ, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो 3 तक आपको ट्राई करना है।